देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क साध रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में आज सुबह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वायरस को हराने के कुछ तरीकों में वैक्सीनेशन भी एक है। अगर आप वैक्सीन के लिए योग्य हैं तो जल्द ही अपनी डोज लगवाएं। इससे पहले एम्स में ही 1 मार्च को पीएम मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। केंद्र ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों की शिकायतों के बीच ये भी कहा कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी को लेकर महाराष्ट्र की सरकारी प्रतिनिधियों के बयान और कुछ नहीं, बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार-बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दुनिया भर में 6,50,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 36 लाख को पार कर गया। वहीं 28,98,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 77 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 29 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,26,000 नए मामले सामने आए। इसमें कोरोना केस 1 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 684 नई मौत से अब तक 1,66,892 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में करीब 60,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 31,73,000 को पार कर गया। राज्य में 322 मौत से अब तक 56,652 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,01,000 को पार कर गया। राज्य में 30,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 10,310 नए मरीज से आंकड़ा 3,96,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 58,883 पहुंच गया है। 53 मरीजों की मौत से अब तक 4,469 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,609 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,33,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,302 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 4,043 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,18,000 को पार कर गया। राज्य में 26,057 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 13 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,086 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 866 और भोपाल में 618 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने हाई लेवल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। सभी सरकारी दफ्तर शनिवार रविवार बंद रहेंगे। वहीं छिंदवाड़ा जिले में भी आज रात 8 बजे से 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं शाजापुर में अगले 2 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हॉल से जिलों के एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों से संवाद करेंगे। साथ ही 1891 एमएसएमई इंडस्ट्रीज का भी आज भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। एमएसएमई के माध्यम से 50,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। दमोह उपचुनाव के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। बांसा ताराखेड़ा में सीएम की जनसभा होगी, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स आज ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आज ओपीडी बंद रखेंगे। हालांकि मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए अलग से ओपीडी संचालित करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने उचित मानदेय, एरिया और कोरोना संक्रमित डॉक्टरों की उचित इलाज की मांगे रखी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया। रायपुर कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें और शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक भी बंद रहेंगे। फैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैंपस में रखकर कर सकेंगे। वहीं वैक्सीनेशन कराने वालों को छूट मिलेगी। रायपुर के सब्जी बाजारों में आज सुबह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कल शाम को रायपुर में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगेगा, जिसके चलते बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सब्जियां दोगुने दाम में बिक रही हैं। कोरोना संक्रमण की विकराल स्थिति के बाद बाहर से रोजी रोटी कमाने आए श्रमिक काफी संख्या में अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे लोगों की भीड़ रायपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल को ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान को लेकर 18 घंटे में जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपने वोट को विभिन्न पार्टियों में विभाजित न होने दें और टीएमसी को ही वोट दें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा मध्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की सरहद के अंदर टीएमसी के झंडे नहीं दिखाई देंगे। दीदी की विदाई बड़े बहुमत के साथ करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डोमजूर में कहा कि पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, वक्तव्य में और व्यवहार में उजागर हो रही है। ये बता रहा है कि भाजपा की ही जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की तकदीर बदलने का माध्यम ये चुनाव बनने जा रहा है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 साल में टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजय की एनआईए रिमांड कोर्ट ने 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही एनआईए ने कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वजय से पूछताछ की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक अगले 2 दिनों में एनआईए कस्टडी में ही सीबीआई वजह से पूछताछ करने के लिए कहा गया है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे 5 दिनों के लिए बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। आर्मी चीफ भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। मोदी के बाद सेना प्रमुख का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की मांग तेज होने लगी है। लोग सरकार से रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा। पत्र के माध्यम से जोगी ने जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की मांग की। पिछले 5 दिनों से जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों की गिरफ्त में है। वहीं नक्सलियों ने IBC 24 से कहा कि वो मध्यस्थों के माध्यम से ही बातचीत करेंगे, किसी और माध्यम से जवान की रिहाई नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में सभी एसपी और बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि पुलिस थानों में फैल रहे संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित है, जिसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद हर आरोपी का कोरोना टेस्ट होगा। दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया और ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक करने गोंडी भाषा में वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने मास्क पहनने और 45 से ऊपर वालों से टीका लगवाने की अपील की। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह देर रात अशोकनगर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में बढ़े कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। संक्रमण से अस्पतालों में हो रही बेड और वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जताई। वहीं उन्होंने दमोह विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। विधायक मनोज सिंह मंडावी ने भानु प्रतापपुर के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से कोरोना के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से गांव भी इसकी चपेट में है। प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आम जनता से मास्क लगाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ कन्या विद्यालय परिसर को फिर से कोविड सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 300 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। वहीं मरीजों पर नजर रखने CCTV कैमरे भी लगाए गए,
जिले में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। मंडला जिले में टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां चंद्रमोहन सराफ नामक एक व्यक्ति ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन बिना वैक्सीन लगाए उसे प्रमाण पत्र दे दिया गया। वहीं टीकाकरण प्रभारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बलरामपुर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर श्याम धावड़े और एसपी ने वाड्रफनगर पहुंचकर लोगों से मास्क लगाने का आग्रह किया। वहीं नगर पंचायत के स्टाफ और पुलिस ने मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तखतपुर एसडीएम ने दल बल के साथ सड़क पर उतरकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर कुछ व्यापारी संस्थानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। वहीं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने भी जनता से मास्क पहनने का आग्रह किया है। दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सड़क पर उतरकर लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को चालानी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बता दें कि यहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग बिना मास्क के ही घूम रहे थे। जबलपुर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर ली है। साथ ही खाली बेड की जानकारी देने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया गया।